So hello everyone, this is Aryan Singh and welcome back to New Citizen Academy. आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 है भाई। ठीक है, तो हमारी क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है या 4 है यार, एक बार इसको देखो। ठीक है, क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 4 है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके सिलेबस से कुछ कोई एक चैप्टर डिलीट हुआ है जिसके बाद ये पंचायती राज आया है। अब या तो डिलीट है या तो कुछ ऐड किया है एनसीईआरटी ने, इसको एक बार देखना पड़ेगा। ओके, वेट मैं इसको थोड़ा सा बस साइज एनहेंस कर देता हूँ। तो देखो पंचायती राज इस चैप्टर का जो टॉपिक अगर देख लो तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 3 पे आ गए हम लोग। यूनिट 1 यूनिट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ गए यूनिट नंबर 3 पे, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो समाज है, वहां की जो चीजें हैं किस तरीके से रन की जाती है, किस तरीके से चलाई जाती है। तो देखो, अगर तुम बात करते हो लोकल गवर्नमेंट की, किसकी, लोकल गवर्नमेंट की अगर तुम बात करते हो तो इसमें तुम्हारे अलग अलग टाइप के आ जाएंगे। इसके अलग अलग आपके टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप यहां से इसको क्लासिफाई कर लो। ठीक है, कि एक होगा आपका रूरल एरिया का, रूरल एरिया। ठीक है, एक लोकल गवर्नमेंट होगी आपकी अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में। अब ये जो रूरल एरिया में होगी इसको आप लोग नाम दोगे पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, और आपकी जो अर्बन एरियाज में होती है उसको आप लोग बोल देते हो म्युनिसिपैलिटी। स्पेलिंग एक बार आप इसकी देख लेना। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम। अब क्योंकि अच्छा इसमें बोला मैंने दो वर्ड यूज किए, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। ठीक है, रूरल और अर्बन। रूरल एरिया का मतलब होता है गांव। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, गांव। ठीक है, यानी कि विलेजेस जितने भी हो गए आपके गांव, वो सब आ जाएंगे आपके रूरल एरियाज में। और अगर अर्बन एरियाज की मैं बात करूं तो इसमें आ गए आपके शहर। क्या आ गए आपके शहर, यानी कि टाउन्स एंड सिटीज। टाउन्स एंड सिटीज आ गए आपके अर्बन एरियाज में। अब क्योंकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पंचायती राज सिस्टम, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पंचायती राज सिस्टम। इट मींस कि इस चैप्टर में जो बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी, इसमें आपके बात की जाएगी किसकी, रूरल एरिया की, यानी कि गांव के जगहों की, गांवों की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, रूरल एरियाज की। अब अगर आप इसमें देखोगे एक चीज, अगर आपको मैं समझाना चाहता हूं, सॉरी, एक चीज मैं आप लोगों को अभी समझाना चाहता हूं। ठीक है, कि आप एक पिरामिड को याद कर लो, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज को समझने के लिए आप लोगों ने याद करनी है एक पिरामिड। ठीक है, पिरामिड किस टाइप से है कि पंचायती राज जो है वो आपका डिवाइड हो रखा है 3 पार्ट्स में। पहला आता है आपका ग्राम पंचायत, सॉरी, जिला परिषद,
जिला परिषद, जिला परिषद, उसके बाद आता है आपका ग्राम पंच, एक मिनट चलो इसमें देखते हैं। जिला परिषद है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है। ओके, द विलेजर्स द जो बिगिंस, ओके ओके, द ग्राम पंचायत। वेट एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं यार पहले, ठीक है। ठीक है, जिला परिषद, उसके बाद आता है आपका दूसरा, क्या है आपका दूसरा आता है आपका क्या, पंचायत समिति। यानी जिला परिषद के बाद आपका दूसरा आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरा आता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये जिला परिषद, जिला पंचायत समिति, ठीक है, जिला परिषद क्या है ये। काम ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं काम कर रहा इसका। रुक गया ये फिर। हेलो, अब चलो ठीक है, चल गया। नहीं, रख के कहाँ लग रहा है। हेलो, ठीक। तो इसमें जो हमारा आया, क्या बात की हमने कि जिला परिषद हो गया आपका, पंचायत समिति हो गई आपकी, और ग्राम पंचायत हो गया आपका, ठीक है। तो आखिर इनका काम क्या है, आखिर इनका वर्क क्या है, ये जानते हैं, और ये लोग किस लेवल पे काम करते हैं, आइए आज हम लोग ये भी समझेंगे। तो देखिए, जिला परिषद जो होता है मेरे दोस्त, ठीक है, जिला परिषद जो होता है ये काम करता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये काम करता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिला स्तर पे। पंचायत समिति आपकी काम करती है ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। और ग्राम पंचायत आपका काम करता है विलेज लेवल पर, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एक जिला परिषद होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला परिषद होगा पहले, उसके बाद इस जिला परिषद के अंदर आएगा आपका पंचायत समिति, और इस पंचायत समिति के अंदर काम करेगी ग्राम पंचायत, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ा है हमने, कि पहले आया आपका जिला परिषद, जिला परिषद, इस जिला परिषद के नीचे कौन काम कर रहा है, पंचायत समिति,
पंचायत समिति। और इस पंचायत समिति के नीचे कौन काम कर रही है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत के नीचे फिर क्या होती हैं? आपकी ग्राम सभा होगी और बाकी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, इतना समझ में आया? एक काम करो जल्दी से ना, तुम इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो तुम्हें नोट्स मिल ही रहे होंगे। ठीक है, इफ इन केस आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। यही चीज आपको याद करनी कि ये किस स्तर पे काम कर रहा है, ये किस लेवल पे काम कर रहा है और ये किस लेवल पे काम कर रहा है। ये काम करेगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये ब्लॉक, ये विलेज। ठीक है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इतना समझ में आया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। इट इज अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन इज रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। यानी कि एक गांव की बात हो रही होगी, किसी गांव की। वहां पर क्या हो रहा है कि सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग ग्राम सभा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ग्राम सभा के लिए इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि नई ग्राम पंचायत बनने के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है जब पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग बिठाई जा रही है। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर नीड टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। यानी कि हरदास विलेज की बात की जा रही है यहां पर। और हरदास विलेज के जो लोग हैं वहां के, ठीक है, वहां की जो पीपल्स हैं, वहां की जो सिटीजन्स हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं आज की ग्राम सभा में? वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे नए ग्राम पंचायत के लीडर आए हैं, न्यू पंचायत लीडर हैं, ठीक है, हमारे गांव को लेकर के उनके पास क्या प्लान है। ये चीज जानने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए हैं आज। उसके बाद बात आती है ग्राम सभा की। द ग्राम सभा मीटिंग beings with the panchayat president who is also called the sarpanch and the members of the panchayat, the panch presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक तरीके की मीटिंग होती है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा, ठीक है, क्या है? ग्राम सभा। इट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग जिसमें कि पंचायत का हेड है, ठीक है, पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वो वहां पर आता है। वो अपने व्यूज लोगों के सामने रखता है, लोग अपनी बातें, अपनी शिकायतें उनसे करते हैं। और पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं सरपंच। ठीक है, अच्छा भैया, चलो इतना तो हमें समझ में आ गया है। तो इसके बाद अगर देखोगे तो इसमें तो आगे तुम्हारे काम की कोई चीज है नहीं। देन बात आती है किसकी? अ विलेजर कॉल्ड तिजिया brings the meeting by saying the water problem, ठीक है, in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to। इसमें ग्राम सभा में लोग क्या करते हैं? अपने अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स अपने पंच के आगे रखते हैं। जैसे कि हमारी रोड्स, हमारी सड़कें खराब हैं,
ठीक है, हमारे रोड्स को हाईवेज, मेन हाईवेज से जोड़ दो, हमारे यहाँ पानी की कमी है, हमारे जो अनाज उगा रहे हैं हम, ठीक है, उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी बातें की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर और मैं देख लेता हूं अगर कुछ बताने वाली चीज है तो, अदरवाइज पूरी स्टोरी है, एक बार इसको तुम पढ़ लेना। चलो ठीक है, इसमें वैसा कुछ है नहीं। ओनली पुअर पीपल एंड ओम प्रकाश इज द लैंगलेस लेबर हु कैन barley makes ends meet, yet his name is not on the list, you know both Natwar and ठीक है यार, ये भी कहानी है आपकी। यहां से शुरू करते। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इन इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से, सरोज क्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट। इसमें एक यही मतलब जो कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, जो कहानी इसमें दी गई है वो कहानी इस तरीके से दी गई है, इसमें ये बोला जा रहा है कि एक गांव है जहां पर लोगों को राशन भी बांटा जाता है, ठीक है, तो कोई बिरजू है आई थिंक या कोई और कैरेक्टर है जिसको कि अनाज नहीं मिला है, तो उसके रिलेटेड वो अपने पंच से बात कहना चाहता है। पंच ने बोला कि क्या किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो वो देखता है कि जो बिरजू है और नटवर है इनके बारे में एक सरोजमल करके लड़का है, बंदा है, वहां का सिटीजन है, वो अपने पंच से कुछ पूछना चाहता है। तो ये स्टोरी है, इसको पढ़ लोगे, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है ग्राम पंचायत की। द ग्राम पंचायत मीट्स regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by Gram Sabha. ठीक है, in some states Gram Sabha from committees like construction and development committees, these committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. ठीक है, इसमें ये चीज देखी जाती है, ये होता है कि जो आपकी ग्राम सभा है वो रेगुलरली होती है, रेगुलरली यानी कि टाइम टू टाइम होती रहती है, ऐसा नहीं है कि डेली डेली होगी, नहीं, लेकिन उसका अपना एक टाइम है। ठीक है, एक उसका फिक्स टाइम है कि आज ग्राम सभा बैठेगी, ठीक है, ग्राम सभा की आज मीटिंग होगी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के वहां पे रेगुलरिटी रहती है। ठीक है, और उसमें आपके नए नए जो भी काम होने होते हैं आपकी विलेजेस में, आपके एरियाज में, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है, उस पर डिबेट एंड डिस्कशन की जाती है। ठीक है, और ये हमारी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का अगर बोलो ना तो सबसे पहला टेयर है, यहीं से सरकारें बनना शुरू होती है। ग्राम पंचायत हो गई, फिर पंचायत समिति हो गई, फिर जिला परिषद हो गया, उसके बाद आप स्टेट में अगर आ गए, सिटीज वगैरह में आ गए, अर्बन एरियाज में, तो यहां से ऊपर ऊपर उठते जाओगे आप। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स इन द ग्राम सभा और हरदास विलेज? व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप again by some of the members punch. This meeting was attended by sarpanch, ward members, punch and the secretary. ठीक है, देखो यार, एक जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, एक ग्राम पंचायत भी जो होती है वो भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, वो भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, अरे यार लो भाई, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वार्ड। ठीक है, और हर वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है, हर वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है। कौन होता है? वार्ड मेंबर। यही जो होता है वहां का ये पंच होता है। ठीक है, इसको वार्ड मेंबर बोलो या फिर पंच बोलो। यही पंच जो होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो मिलके सेलेक्ट करते हैं किसको? सरपंच को।
यानी कि पूरा विलेज तो हो ही गया, उस विलेज को भी अलग अलग वॉर्ड्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कौन हैंडल कर रहे हैं, ये पंच यानी कि ये वॉर्ड मेंबर्स हैंडल कर रहे हैं। इन वॉर्ड मेंबर्स के ऊपर भी कौन हो गया, आपका सरपंच होगा, यानी कि आपका प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, एक चीज जो यहां पे रह गई थी वो ये रह गई थी कि जब भी ग्राम सभा बैठती है, ठीक है, जब भी ग्राम सभा बैठती है तो ग्राम सभा में क्या होता है कि आपके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं वहां पर और वो अपने 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 अलग अलग ओपिनियंस दे रहे होते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। वहां पर डिबेट एंड डिस्कशंस होता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि कोई एक फैसला लिया जाता है जो कि सबके वेलबींग में हो, सबके हित में हो। फिर हमारा एक टॉपिक आता है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत के 3 लेवल कौन कौन से हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. In rural area, the Gram Panchayat is the first tier of level of democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. ठीक है, this idea of people participation in the Panchayati Raj system extends to 2 other levels. One is the block level, which is called the Janpad Panchayat or the Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Panchayat under it. ठीक है, इसी चीज की तो अभी हमने बात की। अभी हमने क्या बात करी थी कि कहा गया, ये वापस आते हैं हम अपनी इस वाली स्लाइड पे। तो इसमें हमने ये देखा कि ये जिला परिषद है, इस जिला परिषद के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे हमारे पंचायत समिति हैं और पंचायत समिति के अंदर हमारी बहुत सारी ग्राम पंचायत होगी, है ना। हमारी जिला परिषद के अंदर बहुत सारे पंचायत समिति और पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत। अब ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, पंचायत समिति आपकी ब्लॉक लेवल पे काम कर रही है, यानी कि वार्ड लेवल पे काम कर रही है। अब ये जो सरकार के इतने सारे जो पंचायती राज सिस्टम के जो ये 3 लेवल आपको बताए गए हैं, इसमें आपकी यही बात की गई है कि भैया इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है ना, यहीं से लोगों को एक आइडिया आता है, ठीक है, और जिससे हमारी 2 टाइप की और गवर्नमेंट बनती है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक तो दिया है हमने जनपद पंचायत, एक हमने क्या नाम दिया है जनपद पंचायत और दूसरा पंचायत समिति। पंचायत समिति, ठीक है, इतना समझ में आया। तो भाई इसी के साथ जो हमारे ये चैप्टर है वो हो गया है एंड। लेकिन आई नो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी होगी क्योंकि ये चैप्टर ये थोड़ा सा अजीब। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की कि इसमें बेसिकली जो हमें चीजें याद करनी है, जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी, वो क्या क्या है। तो पहला तो ये कि पंचायती राज का मतलब क्या हो गया। ये पंचायती राज सिस्टम वर्क कहां करता है, ये वर्क करता है रूरल एरियाज में। कहां काम करता है, रूरल एरियाज में। अब इसमें 3 इसके लेवल कौन कौन से हैं, तो इसके 3 लेवल है। पहला लेवल है इसका जिला परिषद, दूसरा लेवल है इसका पंचायत समिति, पंचायत समिति, तीसरा लेवल है इसका ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत। जिला परिषद काम करता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पंचायत समिति काम करती है आपकी ब्लॉक लेवल पर। इसी पंचायत समिति को ही हम और क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत कहाँ काम कर रही है आपके, ये आपके विलेजेस में होती है, गांव के लेवल पर। ठीक है, इतना क्लियर है कि ये तीन इसके टाइप हो गया, ये कहाँ काम कर रहा है, ये कहाँ काम कर रहा है, और ये कहाँ काम कर रहा है। इतना अगर क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ग्राम पंचायत में ही, ग्राम पंचायत में ही आपकी बैठती है ग्राम सभा। जिसमें 18 प्लस जितने भी लोग हैं, 18 प्लस जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना व्यू रखते हैं किसके सामने, अपने पंच के सामने, अपने सरपंच के सामने, जो कि आपकी पंचायती राज सिस्टम का प्रेसिडेंट है, उसके सामने। ठीक है, कौन रखता है अपना व्यू, ये भी जो 18 प्लस जितने भी लोग हैं। ठीक है, ग्राम सभा में जो भी चीजें डिबेट एंड डिस्कशन के बाद फाइनल की जाती है वही चीज इंप्लीमेंट होती है गांव में। इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, जैसे पानी का इशू हो गया, रोड्स का इशू हो गया, अनाज का इशू हो गया, बाकी किसी भी चीजों का इशू हो गया, वो कहां पर सॉल्व किया जाता है, वो सॉल्व किया जाता है आपका ग्राम सभा में। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है वो इनके लिए आंसरेबल होती है, वो ग्राम सभा के लिए आंसरेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इसको चूज किया है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो पंच बना है, जो सरपंच है, उसको चुना किसने है, ग्राम सभा के लोगों ने ही चुना है उसे। ठीक है, तो यही रीजन है कि ये इनके लिए आंसरेबल होते हैं। ओके, तो इतना अगर समझ में आया तो चलिए फिर आज खत्म करते हैं हम अपने इस वाले चैप्टर को। खत्म ही हो गया, खत्म क्या करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारे इस खूबसूरत चैनल पे। आइए यार, वीडियोस वगैरह देखो। और कल का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर, आज हमने करा है 4th, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो एक बार अपने घर से पढ़ के आना, मैं भी पढ़ के आऊंगा, तुम भी पढ़ के आओ, और फिर कल देखते हैं कि कितना अच्छा हम लोग और परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सो थैंक यू।